अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बड़े मियाँ को हवा लगवाने के बाद मुबैना और मुमकिना तौर पर जाती उम्रा में कैद कर दिया गया है और चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, सिक्योरिटी है बड़ी सख्त। और साथ ही खबर यह है कि मरियम नवाज साहिबा को बोलने से मना कर दिया गया है। ये कहानी क्या है, माजरा क्या है, आखिर हुआ क्या है? मियाँ साहब निकले, उठे, गरजे और गरज के फिर खामोश हो गए हमेशा की तरह। आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, बड़े मियाँ कल गए थे गिलगित बल्तिस्तान एक मेहमान बनकर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन पर तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि यहां पर एक मेहमान आया हुआ है, नाराज ना हो जाए। और मेहमान बज़ाहिर ये जताने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपका ही हूं, मैं आप में से ही हूं, लेकिन साथ ही ये शिकवा भी कर डाला कि आपने मुझे भुला दिया। वहां पर बड़े मियाँ ने एक ऐसी बात कही कि वो बात गले पड़ गई। वो तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि बड़े मियाँ साहब के साथ 21 अक्टूबर 2023 को जो हाथ हुआ था, वो हाथ मुसलसल घूम घूम कर जो है वो उनके साथ होता आ रहा है। वो बार बार ट्रैप हो रहे हैं, वो बार बार ब्लैकमेल हो रहे हैं। एक बार फिर उनके साथ वही कर दिया गया है जो 2023 में हुआ था। उनको लारा लगाया गया कि आपको वजीर आजम बनाया जाएगा। अब आप बात सुनते जाइएगा। उनको कहा गया कि आपको वजीर आजम बनाया जाएगा और 2/3 मेजॉरिटी के साथ वजीर आजम बनाया जाएगा। आप पाकिस्तान आइए। वो पाकिस्तान आ गए, लेकिन उनको वजीर आजम नहीं बनाया गया। फिर सवाल आपका यह है कि जब वजीर आजम नहीं बनाना था तो फिर ऐसा कहा क्यों गया और वापस बुलाने की जरूरत क्यों पेश आई? और फिर अब गिलगित में क्या हुआ, सेम सिचुएशन। वापस इसलिए बुलाया गया कि बड़े मियाँ के पाकिस्तान से जाने के बाद पार्टी का सवा सत्यानाश हो गया था। इमरान खान का तूती बोल रहा था, मकबूलियत उरूज पर थी। इमरान खान को काउंटर करने के लिए, मकबूलियत को तोड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए बड़े मियाँ को मैदान में उतारा गया। यह तवक्को की जा रही थी कि बड़े मियाँ क्राउड पुलर साबित होंगे, बल्कि वोट पुलर साबित होंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। जब बड़े मियाँ वोट ना ले सके तो चूंकि हुकूमत बनानी थी, हुकूमत पीएमएलएन की बना दी गई, लेकिन बड़े मियाँ के ऊपर एक फॉर्म 47 की NA 130 से तलवार लटका दी गई। उस तलवार ने आज तक मियाँ साहब का पीछा नहीं छोड़ा। मियाँ साहब जब जब बाहर निकले हैं, मियाँ साहब को बिठा दिया गया है। कोई असेंबली सेशन हो, पार्लियामेंट का सेशन हो, कोई भी जगह हो, कहीं पर भी बड़े मियाँ नजर नहीं आते। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब जब कोई इंतहाई जरूरी कानून साजी होनी होती है या वोट दरकार होता है, तब बड़े मियाँ साहब असेंबली में जाते हैं, वरना ये पूरा टब्बर असेंबलियों में नहीं जाता। अब एक बार फिर वो निकले हैं, कोई 2-2.5 साल बाद मेरे ख्याल में, क्योंकि इस दौरान उन्होंने किसी से इंटरेक्शन नहीं किया। मीडिया से तो, पाकिस्तानी मीडिया से तो बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं किया। हाँ, अलबत्ता भारतीय मीडिया से, बरखा दत्त जैसे लोगों से इंटरेक्शन जरूर किया है, मुलाकातें जरूर की हैं, लेकिन पाकिस्तानी साफियों से वो डरते हैं। उनको पता है पाकिस्तानी साफी बड़े शरारती हैं, वो फंसा लेंगे। और मेरा तो बाल बाल जो है अब वो सवालात में अटा हुआ है, तो मैं किस किस का सवाल का जवाब दूंगा, इसलिए वो मीडिया से अवॉइड करते हैं और यही वजह है कि वो डिस्कशन में नहीं आते। अब एक बार फिर बड़े मियाँ जब गिलगित बल्तिस्तान गए हैं, वहां से खाली हाथ लौटे हैं, लेकिन एक ऐसा चुटकुला जरूर छोड़ा है जिससे वो एक बार फिर खबरों में आ गए हैं, लेकिन मजाक की सूरत में। अब एक जुमला उन्होंने कहा है जैसे मीडिया ने तो तनकीद की सूरत में उठा लिया है, मजाक बना लिया है उनका, लेकिन कुछ हलकों को वो बड़ा नागवार गुजरा है। वो जुमला है, मुझे क्यों निकाला।
अब गिलगित के लोगों से ये शिकवा किया जा रहा है कि भाई इसमें आप कसूरवार हैं, जो मुझे निकाला गया उसके कसूरवार आप भी हैं। तो ये बात मीडिया ने और हिसाब से ली है और बाबू लोगों ने और हिसाब से ली है। मीडिया ने जनाब इसका मजाक बना लिया है कि मियां साहब 9 साल बाद भी ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, और निकालने वालों की गोद में बैठे हैं, निकालने वालों से पूछ नहीं रहे। यानी अब एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के कहा जा रहा है कि मुझे क्यों निकाला, यानी जिन्होंने निकाला उन्हीं की गोद में आज बैठे हैं। यह तनकीद मीडिया पर हो रही है और इस तनकीद के बाद उन्हें कहा गया कि भाई आप वापस आके बैठ जाइए जहां से आप उठे थे। अब वो जाती उमरा में बैठे हैं, वहां पर सख्त सिक्योरिटी है, बजाय उनकी हिफाजत के लिए है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये रास्ता रोकने के लिए है। उनको लगता है कि सिक्योरिटी के होते हुए मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। ये घर है या ये सब जेल है? ये सिक्योरिटी मेरी हिफाजत के लिए है या मुझे कैद किया हुआ है? ये सूरत हाल उनके साथ बनी हुई है और बड़ा समझा बुझा के भेजा गया कि आपने वहां पर आवाम को सब्ज बाग दिखाने हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाने हैं, आपने वहां पर कोई ऐसा लूज पॉइंट नहीं फेंकना। लेकिन वहां पर ऐसा ही किया गया, लूज पॉइंट फेंक गए, मुझे क्यों निकाला। अब वो पॉइंट जो है वो एक बार फिर से वो पॉइंट उनके गले पड़ गया है। असल में उनको भेजा नहीं जा रहा था, वहां पर जाना था मरियम नवाज साहिबा ने, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को एक हफ्ते के लिए, कम से कम एक हफ्ते के लिए बोलने से मना कर दिया गया है कि मोहतरमा आपने बोलना नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनकी अभी ताजा जो है वो थायराइड की सर्जरी हुई है, थ्रोट सर्जरी हुई है, और कहा गया है कि आपने बोलना नहीं है, आपने रेस्ट करनी है, स्पेशली गले को, वोकल कॉर्ड्स को रेस्ट देनी है ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। वो भी क्वेश्चनेबल है वो जो उनकी सर्जरी है, क्योंकि शहबाज गिल साहब ये दावा कर चुके हैं कि उनकी सर्जरी लाहौर के शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हुई ही नहीं है। ये जो शरीफ सिटी पता नहीं क्या नाम है, उनकी सर्जरी तो बाकू में हुई है। ये शहबाज गिल साहब का बहरहाल ये दावा है, उनका क्लेम है। मेरे पास इस हवाले से कोई डिटेल नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, ये महज एक दावा है। लेकिन जहां पर भी हुई है फिलहाल उनको रेस्ट का कहा गया है। अदरवाइज ये कैंपेन मरियम नवाज साहिबा ने बिलावल जरदारी के मुकाबले में करनी थी, एक दूसरे पर खूब तनकीद के निश्तर चलाने थे। लेकिन चूंकि मरियम साहिबा के बोलने पर पाबंदी है, मियां साहब को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मियां साहब जलसा करना चाहते थे लेकिन जलसा नहीं किया गया या होने नहीं दिया गया। मियां साहब चक्कर लगा के वापस आ गए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 21 अक्टूबर 2023 को मीनारे पाकिस्तान से चक्कर लगा के कबूतर उड़ा के आए थे, और फिर जो रिजल्ट आया आपके सामने है। अभी भी वहां पर पीटीआई का तोती बोल रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, उसको काउंटर करने के लिए मरियम साहिबा तो अवेलेबल थी नहीं। मजबूरी के तहत, जी हां, मजबूरी के तहत बड़े मियां को निकाला गया, हवा लगवाई गई, वहां पर भेजा गया, भेजकर वापस बुलाया गया और बिठा दिया गया। जी हां, बिठा दिया गया है और कहा गया कि नहीं। वो एक बात याद आई है मुझे, मेरे एक रिलेटिव हैं, बड़े क्लोज रिलेटिव हैं, तो उनको ना घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। कहीं शॉपिंग करनी हो, किसी के साथ कोई लेन देन की डील करनी हो, मुआमला करना हो, मार्केट से कुछ खरीदना हो, उनको बाहर नहीं निकालते। कहते हैं कि जी ये बाहर निकलते हैं तो लोगों के साथ उलझ पड़ते हैं, ये लोगों को गालियां देते हैं। उनके बारे में ये तासुर बना दिया गया है कि ये लोगों को गालियां देते हैं, इसलिए इनको घर से बाहर नहीं निकालना। ये सारे जो उमूर हैं वो उनकी बेगम और उनके बेटे संभालते हैं। वो मौसूफ बस घरदारी जोगे होके रह गए हैं, घर से डेरा और डेरे से घर। ये तासुर उनके होते हुए ये तासुर बना दिया गया है कि भाई ये तो इनको लोगों से बात करना नहीं आती। तो हमारे बड़े मियां साहब के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। कहा जाता है कि जी ये जाते हैं और लूज बॉल करवा देते हैं, और एग्जैक्ट गिलगित बल्तिस्तान में लूज बॉल करवाई भी गई, जो कि कई हलकों को नागवार भी गुजरी, इवन फैमिली को, इवन अपनों को नागवार गुजरी कि यार ये आपने क्या कर दिया।
अब उन्हीं के झंडे तले हम बैठे हैं, उनकी छतर छाया में, और हम उन्हीं पर जो है वो उंगली उठा रहे हैं। तो बाबूजी ऐसा ना करो। बाबूजी को खैर समझा दिया गया है कि बाबूजी ऐसा ना करो। बाकी रिजल्ट तो आपको पता है, नविश्ता दीवार है, बताने की जरूरत नहीं है। हालात, वाकयात, सूरत हाल को से आपको नजर आ रहा है, लेकिन हमारे बाबूजी एंड कंपनी की जो हालत है वो इंतहाई पतली है। अल्लाह ताला इनके लिए खैर करे, इन पर रहम करे। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।